हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमीन का प्रिपरेशन। पिछले लेक्चर में कई तरीका हमने एमीन बनाने का देखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल सिंथेसिस क्या होता है? गैब्रियल सिंथेसिस, कई बार इसको गैब्रियल एमीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। इसमें करते क्या है, एक कंपाउंड है थैलइमाइड, पी साइलेंट होता है, थैलइमाइड। थैलिमाइड को या थैलामाइड भी कई बार लोग इसको बोलते हैं, बट थैलइमाइड, थैलइमाइड इस कंपाउंड को बोलते हैं। एक एरोमेटिक कंपाउंड, ये सेक्शन इसका एरोमेटिक है। इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। इससे होता क्या है, इसमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है वो निकल जाता है। ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये निकल जाता है। ठीक है। इसके बाद जो कुछ भी बना, एनाइन बनेगा यहाँ पे। इसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल अलग हैलाइड अलग नहीं, तो अल्काइल हैलाइड है, इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं। जो कुछ भी बनता है उसको H3O+ के साथ रिएक्शन करा देते हैं, मतलब एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, या बेस वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, या NH2 हाइड्राजीन जिसको बोलते हैं, इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं। एमीन तीनों ही कंडीशन में मिल जाता है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ये रिएजेंट लिया है। सोलोमन्स की बात करें तो वो ये रिएजेंट लिया है। हालांकि H3O+ से भी एमीन बन जाता है। बट तुमको लग रहा होगा क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा सर, इसको समझते हैं डिटेल में। तो हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको। देखो, इसको जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस तुम चाहो तो KH ले सकते हो। KH यहाँ पे K+ है, H- है। तुम चाहो तो यहाँ पे NaOH भी ले सकते हो। बट जब NaOH लोगे, या NaOH ले सकते हो, या KOH ले सकते हो, RbOH ले सकते हो। जनरली एनसीईआरटी की बात करें तो KOH लेता है, लेकिन जब KOH लोगे तो ये KH इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इसका H- बहुत ज्यादा बेसिक है, बट इसका OH- उतना बेसिक नहीं है। हालांकि KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बट इसके H- इतना बेसिक नहीं है। तो इस केस में थोड़ा हीट करना पड़ेगा। इस केस में कोई हीट करने का जरूरत नहीं है। तो ये जो OH- है, अगर KH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से H+ निकाल के H2 बन के निकल जाएगा, और इधर सॉल्ट बना देगा। ये वाला, ठीक है। ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है? क्योंकि यहां से प्लस निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, लोन पे रेजोनेंस में जाएगा, इस वजह से। अगर KH के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसके बगल में K+ रहेगा, और ये बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, क्योंकि H- और H+ H2 बन के निकल जाएगा। अगर ये यूज नहीं करते हो, ये यूज करते हो, तो दिस प्लस OH- और यहां से H+ वाटर बनेगा साथ में। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, इस दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बट एनसीईआरटी ये यूज करता है। इसके बाद इसका रिएक्शन करा देना है तुमको अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड कोई भी ले लो, हम ले लेते हैं बाय द वे CH3Br। लेकिन ध्यान देना, हमने लिखा अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड यहां पे बिल्कुल नहीं होगा। एराइल हैलाइड बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। क्यों नहीं होगा अभी पता चलेगा। अब एल्काइल हैलाइड जैसे ही लोगे, ये लोन पेयर यहां पे अटैक करेगा, ये Br- बाहर निकल गया, Br-। ठीक है। इसके बाद क्या बन गया, देखो
ठीक है। अब तुमको कुछ नहीं करना है, इसको करना है हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज मतलब रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराना है। कहने का मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना है, इधर OH इधर H देना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, इधर OH इधर H देना है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस कराने के लिए पानी में थोड़ा एसिड मिला देंगे या थोड़ा बेस मिला देंगे तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करा देते हैं OH माइनस एक्वस, मतलब पानी होता है उसमें थोड़ा OH माइनस होता है। तो ये जो OH माइनस है, OH माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा, देन फिर नीचे आएगा और ये इधर खुल जाएगा। मतलब देखना, ये जो OH माइनस है ये अटैक करा है यहाँ पे, यहाँ भी करा सकते हैं, यहाँ भी करा सकते हैं। देखो क्या होगा, O माइनस और OH। अब एक कार्बन पे 4 ग्रुप तो अनस्टेबल होता है, तो 3 ग्रुप करने के चक्कर में ये क्या करेगा, यहाँ जो लोन पेयर है, यहाँ जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर नीचे आएगा और ये इधर निकल जाएगा। हम बार बार बोलते हैं एक कार्बन पे 4 ग्रुप अनस्टेबल होता है, वो 3 करना चाहता है, कर पाएगा तो करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा तो नहीं करेगा। मतलब कोई ढंग का लिविंग ग्रुप हो, कोई निकलने वाला ग्रुप हो तो 3 कर लेगा। ऐसे तुम बोलोगे सर तब तो हम देखें कार्बन पे 4 ही ग्रुप रहता है अक्सर, वो इसलिए रहता है क्योंकि वैसे सिचुएशन में कोई निकलने वाला नहीं होता, अगर कोई निकलने वाला होगा तो 3 कर लेगा वो। अब देखो क्या हो गया, नाइट्रोजन पे निगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है कि ऑक्सीजन पे निगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का निगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से यहाँ से प्रोटॉन यहाँ चला जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ये O माइनस हो जाएगा और ये NH हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेम चीज OH माइनस एक्वस यहाँ पे अटैक किया था, यहाँ भी OH माइनस एक्वस, OH माइनस जो होगा फिर सेम चीज क्या करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर से क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर नीचे आएगा और ये आउट। देखो क्या बन गया, ठीक है। और NHCH3 माइनस, अब ये नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज कम स्टेबल, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, ये यहाँ से H प्लस ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ से H प्लस यहाँ चला जाएगा, फाइनली बन जाएगा थैलिक एसिड का एनायन। ये OH होता तो थैलिक एसिड कहलाता, ये OH होता तो थैलिक एसिड कहलाता, उसी का ये एनायन है। और इधर बन गया CH3NH2। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल हमने लिया है थैलिइमाइड, थैलिइमाइड
इसका रिएक्शन कराया है KOH के साथ, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं, इसके बाद बना है इसके बाद करा है एल्काइल हैलाइड के साथ RX के साथ, यहाँ पे CH3Br लिया है, वैसे RX बोल दिए, और ये इसके साथ जो रिएक्शन कराए हैं तो बना है NR, एंड लास्ट में इसको OH माइनस एक्वस वाटर प्लस बेस हाइड्रोलाइज होके ये सेक्शन बाहर हो गया है, और यहाँ OH, इधर H, यहाँ OH, यहाँ पे H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, ये हो गया है, फाइनली बन गया है, और बेसिक मीडियम के कारण ये OH में रह के वो माइनस हो गया है, और साथ में बन गया RNH2। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन यही हुआ है, पहले स्ट्रॉन्ग बेस, देन अल्काइल हैलाइड, देन हाइड्रोलिसिस, एमीन मिल गया। गौर करना जरा, गौर करने वाली बात यह है कि ये जो अल्काइल हैलाइड के साथ जो इसका रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है SN2, और SN2 होने का मतलब ये है कि ये अल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए, एराइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एराइल हैलाइड होता तो SN2 नहीं हो पाता। एराइल हैलाइड के साथ न SN1 होता है न SN2 होता है, ये अटैक करके इसको बाहर नहीं निकाल पाता अगर ये एराइल हैलाइड होता तो, क्योंकि एराइल हैलाइड मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ हैलाइड का लगा रहना। अगर ये एरोमेटिक रिंग होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता, जिसके वजह से X माइनस निकल नहीं पाता, मतलब इसको एल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए। एराइल हैलाइड का मतलब ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है यहाँ पे अटैक करके इसको नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस के कारण है, तो एल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए। ठीक है, ये है ओवरऑल मैकेनिज्म। अब ये अगर SN2 हो रहा है तो ये CH3X के जगह पे SN2 हो रहा है तो RX के जगह पे CH3X हो तो खूब बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, यील्ड काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसके साथ SN2 खूब बढ़िया होता है। बट इसके जगह पे अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहा तो उसके साथ भी यील्ड बढ़िया मिलेगा। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहा तब भी यील्ड 1 डिग्री के साथ तो यील्ड बढ़िया मिलेगा, 2 डिग्री के साथ भी, मिथाइल हैलाइड के साथ सबसे बढ़िया यील्ड, 1 डिग्री के साथ भी ठीक ठाक यील्ड, 2 डिग्री के साथ चलेगा, बट 3 डिग्री लिए अगर तो यील्ड बहुत ही बेकार मिलेगा। वजह क्या है? 3 डिग्री के साथ सब्स्टिट्यूशन ना होके, SN2 ना होके इलिमिनेशन हो जाएगा, इलिमिनेशन होके एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो इस पे नजर, इलिमिनेशन समझ रहे हो यहाँ पे क्या होगा? 3 डिग्री अगर लोगे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर लिए तो इस केस में ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करके Br को निकालने के बजाय ये नाइट्रोजन यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा और साइमल्टेनियसली यहाँ से Br निकल जाएगा, मतलब SN2 नहीं होके E2 हो जाएगा और बन जाएगा एल्कीन। तो अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे तो एल्कीन बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? ओके, फटाफट इसको कॉपी करो। थोड़ा सा हम डिटेल में बात और करते हैं इसमें। यहां पे जरा तीनों का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। अगर CH3Br है, एक ये पॉसिबल है, 1 डिग्री में मतलब CH3 CH2Br, 2 डिग्री मतलब CH3 CH CH3Br,
और 3 डिग्री मतलब CH3 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 Dr। सबसे अच्छा यील्ड इसके साथ मिलेगा, इसके साथ SN2 बहुत बढ़िया होगा, इसके साथ SN2 ठीक ठाक होगा, इसके साथ SN2 भी कम यील्ड मिलेगा बट मिलेगा, बट इसके साथ SN2 तो बिल्कुल नहीं होके E2 हो जाएगा। और E2 होने का मतलब इसके साथ ये नहीं बनेगा, ये जो बन रहा है ना, ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करके ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करके X बाहर निकल रहा है, ये बन रहा है। ऐसा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यहाँ पे लेंगे तो ये नहीं बनेगा। वहां पे क्या हो जाएगा वो देखो, इसका रिएक्शन जैसे ही होगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये बेस की तरह बिहेव कर देगा। अभी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका यहाँ अटैक बहुत मुश्किल है, हिंडर्ड है, ये काफी ज्यादा हिंडर्ड है, ये अटैक नहीं कर पाएगा। करेगा क्या, ये बेस की तरह बिहेव कर देगा, और बेस की तरह बिहेव करेगा तो एलिमिनेशन होगा। और 3 डिग्री है तो 3 डिग्री का E1 भी बढ़िया होता है और E2 भी बढ़िया होता है, बट चूंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे E2 होगा। या छोड़ो, तुम सोचते हो E1 भी होगा, तो चलो E1 हो चाहे E2 होगा तो एलिमिनेशन ही ना। और अगर एलिमिनेशन हुआ तो यहाँ से H, यहाँ से Br निकल के ये बन गया, एल्कीन बन गया। तो 3 डिग्री के साथ ये नहीं बन के यहाँ पे एक एल्कीन बनेगा। और क्या बनेगा इसके साथ, ये यहां से H को निकाल लिया है, यहां से H को निकाल लिया ना, ये यहां से H को निकाल लिया, H प्लस को निकाल लिया, तो इसके साथ ये बनेगा। अब बोलोगे ये Br कहां गया, ये Br -1 के निकला है, इसके साथ K प्लस रहा होगा, तो इस साथ में क्या बन जाएगा, KBr बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको हटा रहे, अब देखो ये जो हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप है, इसमें ओवरऑल देखो हुआ क्या है। हालांकि अभी हम मैकेनिज्म बताए थे, यहां पे केवल वाटर के साथ रिएक्शन ही हुआ है। ये जो OH माइनस दिए हैं एक्वस, ये कुछ और नहीं कराया है, उसके साथ पानी है, पानी के साथ इसका रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, हाइड्रोलिसिस स्लो होगा, लेकिन उसमें बेस मिला दो या एसिड मिला दो थोड़ा, तो हाइड्रोलिसिस फास्ट होता है। तो ये ओवरऑल OH माइनस एक्वस के प्रोसेस में हुआ यही है ओवरऑल कि ये टूटा है, इधर H प्लस और इधर OH माइनस जुड़ा है, ये टूटा है, इधर H प्लस इधर OH माइनस जुड़ा है। तो देखो ओवरऑल क्या बना होगा, पहले रिएक्शन में हमने दिखाया होगा, इसके साथ RNH2 यही बना है। लेकिन चूंकि मीडियम बेसिक है, इस वजह से इस फॉर्म में थैलिक एसिड के फॉर्म में न रह के थैलेट आयन के फॉर्म में यहां से H प्लस निकला हुआ रहेगा। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ होता है, स्लो रेट से होता है, इसमें OH माइनस मिला दो, बेस मिला दो तो थोड़ा फास्ट होता है। इसी का हाइड्रोलिसिस तुम H2O के साथ करा सकते हो, थोड़ा एसिड मिला के, एसिड मिलाने से भी हाइड्रोलिसिस का रेट बढ़ जाता है। मतलब OH माइनस एक्वस लिखो या H3O प्लस लिखो, होगा सेम रिएक्शन, केवल डिफरेंस ये होगा कि OH माइनस के प्रेजेंस में यहाँ पे H प्लस नहीं रहेगा और H प्लस H3O प्लस या H3O प्लस के प्रेजेंट में यहाँ पे अभी ऊपर वाले केस में ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा और नीचे वाले केस में एसिड के फॉर्म में
ये रहेगा। सोलोमन्स ये कहता है कि इसका रिएक्शन NH2 के साथ करा दो, हाइड्रोजन के साथ करा दो, तब भी ऐसा ही कुछ होता है। डिफरेंस केवल ये होता है कि यहाँ पे बनेगा तो RNH2 ही, लेकिन चलो इसको हम अलग से देख लेते हैं। पहले इसको तुम कॉपी कर लो या डायरेक्ट देखो बनाते हैं। इस केस में क्या होगा, NH और RNH2 ये बनेगा। तीनों में एमीन तो बना ही है। एसिड के केस में एसिड के फॉर्म में रहा है, बेस के केस में सॉल्ट के फॉर्म में रहा है, और हाइड्रोजन के केस में इस तरह का चीज बना है। बट तुम्हारा मेन फोकस इस पे होना चाहिए, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी देखा जा सकता है। होगा क्या, शॉर्ट में हम बता देते हैं, डिटेल नहीं बताते हैं। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां अटैक किया, ये ऊपर नीचे और ये आउट, ठीक है। इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये जो नाइट्रोजन अटैक किया है इस पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, तो यहां से H+ निकल के इस नाइट्रोजन पे चला गया। चलो इसको बता ही देते हैं, एक दो स्टेप लगेगा, मैकेनिज्म शॉर्ट में हम बता देते हैं। इसको हम हटाते हैं, फटाफट तुम कॉपी कर सकते हो। ये है, इसका जब रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन का जो लोन पेयर है अटैक किया है यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। देखो क्या है, ठीक है। अब देखो ये जो लोन पेयर है नीचे आएगा और ये बाहर, ठीक है। ये नीचे आया और ये बाहर। तुम बोलोगे ये क्यों नहीं बाहर निकलेगा, ये अगर बाहर निकलेगा तो जो था वही बन जाएगा। 1000 बार में बाय द वे ज्यादातर टाइम्स यही बाहर निकला तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जो था वही रहेगा। लेकिन कुछ ही बार इसके नीचे आने से ये निकल जाता है तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट तो इसके नीचे आने से ही बनेगा, ये निकलेगा तो जो था वही रहेगा। तो 1000 बार में कुछ बार ही ये निकलेगा तो कुछ ही बार में प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादातर टाइम्स प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन का रेट स्लो रहेगा। और क्या, देखो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, यहां से H+ यहां चल जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर NH2 NHR। अब इसके बाद क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा। ये लोन पेयर यहां पे अटैक करेगा, ये आया ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहां जो लोन पेयर है ये लोन पेयर नीचे आया, ये आउट,
और इसके साथ RNH माइनस, ये RNH माइनस यहां से प्रोटॉन ले लेगा और फाइनली बन जाएगा RNH2। ये था मैकेनिज्म। इसमें कई सारा स्टेप, इनफैक्ट सही बोले तो इसमें सारा स्टेप रिवर्सिबल है, बट हम ये नहीं बताया कि कौन रिवर्सिबल है कौन इरिवर्सिबल है, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा, उतना का जरूरत नहीं है। और तो कौन स्टेप रिवर्सिबल है कौन नहीं है, इसका 12th लेवल पे वो वैसा कोई जरूरत है नहीं। ऐसे इसमें मैक्सिमम ज्यादातर स्टेप रिवर्सिबल ही है। तो ये हो गया। ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, बट ये सिलेबस में दिया है, तो हमको लगा कि बता देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का रिएजेंट भी एनसीईआरटी में दिया हाइड्रोलिसिस के लिए एक्वस OH माइनस, बट हम बता रहे हैं एक्वस H प्लस या H3O प्लस लोगे तब भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और NH2 लेते हैं तब भी एमीन बाहर आ ही जाता है, एमीन बन जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ उसको हम समराइज करते हैं। इसको हम हटाते हैं, फटाफट तुम इसको नोट करो। गैब्रियल सिंथेसिस ओवरऑल ये हुआ कि ये जो कंपाउंड है थैलिमाइड, पहले तो ये होना चाहिए, इसका रिएक्शन कराना चाहिए तुमको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये हाइड्राइड भी हो सकता है NaHKH भी, या NaOH भी हो सकता है। ये इससे क्या होगा, ये एनायन के फॉर्म में आ जाएगा, या सही बोलो तो सॉल्ट के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ KOH लोगे तो यहाँ पे K प्लस लगा रहेगा। इसके बाद तुमको लेना है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड लेना है, RX लेना है। अल्काइल हैलाइड या तो मिथाइल हैलाइड रहे, या 1 डिग्री रहे, या 2 डिग्री रहे। इतना 2 डिग्री रहे, ये रहे तो बहुत अच्छा, ये रहे तो ठीक, और ये रहे ठीक ठाक, और ये रहे तो थोड़ा कम ठीक, बट 3 डिग्री तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस केस में इलिमिनेशन होके एल्कीन बन जाता है। ठीक है, और इस तरह से बना, देखो कौन सा कंपाउंड, NR। इसके बाद इसको चाहे दे दो H3O प्लस, चाहे दे दो OH माइनस एक्वस, चाहे दे दो NH2 जिसको हाइड्रोजीन बोलते हैं, मिल जाएगा तुमको RNH2 एंड RNH2। ये है ओवरऑल गैब्रियल सिंथेसिस। बट इसमें कुछ चीजों पे जरूर ध्यान रखोगे, ये जो नाइट्रोजन है और ये जो अल्काइल हैलाइड का अल्काइल पार्ट है, ओवरऑल यही R और यही N मिलके RNH2 बनाता है। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चंस हम करते हैं, कुछ हम कंपाउंड लिखते हैं और तुमसे पूछते हैं क्या ये सब कंपाउंड गैब्रियल सिंथेसिस से बनाया जा सकता है। बट इस क्वेश्चन के पहले एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम उसकी बात करते हैं। या रुक जाओ, पहले वही बात कर लेते हैं। इसको हटाए, ओह इसको हटा देंगे तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा बताने में, तो हमको ये रहने ही देते हैं, नहीं हटा देते हैं इसको। देखो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि क्या नहीं, मेरे को वो लिखना ही पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे। तो फिर से हम लिख दे रहे हैं, मिटा दिए गलती से।
इसका रिएक्शन कराना स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, माइनस बना, इसको RBr के साथ या RX के साथ, और इसको फिर OH माइनस एक्वस दिए तो बन गया RNH2। यही था। चलो हम बोलते हैं क्या इससे, इस हम ढेर सारा कंपाउंड लिख रहे हैं और इसमें बताना है कौन कौन कंपाउंड इस मेथड से बनेगा, कौन कौन एमीन इस मेथड से बनेगा और कौन नहीं बनेगा। चलो ये जो हमने कंपाउंड लिखा है, बताओ ये गैब्रियल सिंथेसिस से बनेगा या नहीं बनेगा। देखो कौन कौन, ये वाला एमीन बनेगा या नहीं बनेगा, ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बट ये बनाने के लिए कौन सा अल्काइल हैलाइड का जरूरत पड़ेगा, कौन सा अल्काइल हैलाइड का जरूरत पड़ेगा, CH3Cl, CH3Br या CH3I का, मतलब ये वाला अल्काइल हैलाइड का जरूरत पड़ेगा। बताओ क्या ये एमीन बन सकता है। ये तो 1 डिग्री एमीन था, ये 2 डिग्री एमीन है। ये 1 डिग्री एमीन था, 1 डिग्री एमीन बना, 2 डिग्री एमीन नहीं बन पाएगा गैब्रियल सिंथेसिस से। ये देखो एक क्रॉस नहीं लगा हुआ है, X लिखा हुआ है, बट ये क्रॉस लगा हुआ है। 2 डिग्री एमीन गैब्रियल सिंथेसिस से नहीं बनेगा। तुम खुद सोचो कैसे बनाओगे। ये नाइट्रोजन ये देखो यही ना अलग होता है, तो ये जब अलग होगा तो नाइट्रोजन के साथ 2H आएगा, 2H आएगा तो 1 डिग्री एमीन ही बनेगा, 2 डिग्री एमीन नहीं बनेगा। तुमको लग रहा होगा कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड रखेंगे तो 2 डिग्री एमीन बन जाएगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। बना के देख लो। सोचो अगर यहाँ पे अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री रखोगे, बाय द वे ऐसा अल्काइल हैलाइड रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये R के जगह पे ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, और ऐसा बनेगा तो यहाँ क्या होगा, इसके जगह पे बनेगा NH2। देखो तो ये 2 डिग्री है कि 1 डिग्री एमीन ही है, 1 डिग्री एमीन ही है, नहीं, इसका मतलब 2 डिग्री एमीन गैब्रियल सिंथेसिस से कभी नहीं बनेगा। सिमिलरली 3 डिग्री एमीन गैब्रियल सिंथेसिस से कभी नहीं बनेगा। मतलब क्लियर है कि गैब्रियल सिंथेसिस से 1 डिग्री एमीन ही बन सकता है। अब ये देखो ये तो 1 डिग्री एमीन है, बट क्या ये गैब्रियल सिंथेसिस से बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये बनाने के लिए अल्काइल हैलाइड कौन चाहिए, अल्काइल हैलाइड नहीं चाहिए। ये बनाने के लिए एक्चुअली में हमें अल्काइल हैलाइड के जगह पे एराइल हैलाइड चाहिए, और एराइल हैलाइड में यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसके वजह से ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक करके इसको निकाल नहीं पाएगा, इसे डू नहीं कर पाएगा। मतलब इस ये वाला स्टेप ही नहीं होगा, इसका मतलब ये स्टेप नहीं होगा तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब ये वाला कंपाउंड गैब्रियल सिंथेसिस से नहीं बन सकता है 1 डिग्री एमीन होते हुए भी। मतलब एरोमेटिक एमीन गैब्रियल सिंथेसिस से नहीं बनाया जा सकता। इसको ये गैब्रियल सिंथेसिस से बन सकता, हालांकि इसमें भी एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट लगा हुआ NH2 नहीं बन सकता, बट एक कार्बन छोड़ के NH2 लगाए तो बन सकता है। ये बनाने के लिए कौन सा
अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड का जरूरत पड़ेगा। ये बनाने के लिए जरूरत पड़ेगा इस कंपाउंड का। इसको हम एराइल हैलाइड नहीं बोलते, एराइल हैलाइड तब बोलते हैं जब एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्ट हैलाइड जुड़ा हो। ये कंपाउंड रहेगा यहां पे, ये बन जाएगा, ठीक है। ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। इसकी बात करें, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें चाहिए विनाइल हैलाइड, और विनाइल हैलाइड में यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ये वाला स्टेप, यहां पे जो स्टेप हुआ है, नहीं हो पाएगा। ये बनेगा ही नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा ही। सोचना कैसे बनेगा, अभी तो हम बना दिए थे, ठीक है। तो ये है वो कंपाउंड, ये है कंक्लूजन क्या निकला, गैब्रियल सिंथेसिस से 1 डिग्री एमीन बनाया जा सकता है, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बनाया जा सकता। गैब्रियल सिंथेसिस से ऐसा एमीन नहीं बनाया जा सकता जिसमें एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्ट NH2 लगा हो, मतलब एरोमेटिक एमीन नहीं बनाया जा सकता, मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्ट NH2 लगा हुआ है, नहीं बनेगा गैब्रियल सिंथेसिस से। ये इसको बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन गैब्रियल सिंथेसिस से नहीं बन सकता, बट ये इस तरह का एमीन बन सकता है। मतलब 1 डिग्री एमीन ही बनेगा केवल, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बनेगा। 1 डिग्री में भी कंडीशन एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्ट NH2 लगा रहेगा, वो नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम एक क्वेश्चंस की तरफ, फटाफट कॉपी करो इसको। ये क्वेश्चन है, तुम ट्राई करो इसको, हम इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लेना, उसके बाद हमारा सॉल्यूशंस मिला लेना। एज यूजुअल जहां से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर देंगे, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड को जैसे ही वाटर देंगे एसिटिलीन बनेगा। एसिटिलीन गैस को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराएंगे, बेंजीन बनेगा। इस बेंजीन को इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, AlCl3 यहां से Cl- को निकाल लिया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे अटैक किया, और उसके बाद यहां पे अटैक किया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसके बाद AlCl3 का और जो अमाउंट होगा यहां से Cl निकालेगा, पॉजिटिव चार्ज वो यहां पे अटैक करेगा, मतलब फाइनली बन जाएगा कुछ इस तरह का चीज। ऊपर बना देते हैं, नीचे जगह नहीं है हमारे पास, कुछ इस तरह का चीज बन जाएगा। KMnO4OH माइनस, इनफैक्ट इसके साथ हीट कर दे तो क्या होगा, ये कार्बन एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा कुछ इस तरह का चीज। बट एसिड के फॉर्म में नहीं लिख के सॉल्ट के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम है। H3O+ जैसे ही देंगे यहाँ पे H+, यहाँ पे H+ आ जाएगा, थैलिक एसिड बन जाएगा। थैलिक एसिड को अमोनिया देंगे, एक्सेस लिख देते हैं, एक्सेस दे देते हैं, तो क्या होगा, बेस और एसिड, एसिड बेस रिएक्शन में होगा, सॉल्ट बनेगा। ये रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो अभी हम करा रहे हैं। एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट बन गया। अब इसको जब हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर का 2 मोल निकल जाता है, OH2 और बन जाता है, देखो क्या, एमाइड। बट इसको जब स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो अमोनिया बाहर आ जाता है, 1 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन बाहर आके बन जाता है थैलइमाइड। वही कंपाउंड जिस कंपाउंड के हेल्प से गैब्रियल सिंथेसिस कराया जाता है। निकला कौन है यहां पे, NH3। ये 2-3 स्टेप को जरूर नजर में रखना है, एनसीईआरटी से कॉपी किया हमने। K+H पोटेशियम हाइड्राइड, H- स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यहां से H+ निकाल लेगा, बन जाएगा, देखो क्या, CH3Br, ये माइनस यहां पे अटैक करके इसको आउट कर देगा। मेरी समझ से अब समझ गए होंगे क्या बनने वाला है। Br नहीं, सॉरी,
यहाँ पे CH3। अब इसको ये दे दो, ये दे दो, या ये दे दो, बनेगा, इस केस में बनेगा बेसिक मीडियम है, इसलिए सॉल्ट के फॉर्म में, नाइन के फॉर्म में रहेगा, प्लस CH3NH2। यहां पे क्या बनेगा, थैलिक एसिड, एसिड के फॉर्म में रहेगा और बनेगा CH3NH2। हालांकि टेक्निकली यहाँ CH3NH2 ना होकर CH3NH3 प्लस होना चाहिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये बेस सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। तो अगर ये बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन होगा तो ये सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, अगर कम एसिड रहेगा तो इस तरह रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। H3 ऊपर रहे ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बनेगा एक तो ये जानो ये ना जानो चलेगा, बट ये जरूर जानो किसके साथ, CH3NH2 बनेगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल गैब्रियल सिंथेसिस। हमने सोचा था कि इस लेक्चर में दो रिएक्शन पढ़ाएंगे, गैब्रियल और एक और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, बट लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया इसलिए गैब्रियल को ही रखते हैं इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में लाते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का कंक्लूजन ये हुआ, गैब्रियल सिंथेसिस से केवल 1 डिग्री अमीन बनता है, जबकि इसके पहले जो हमने मेथड देखा था एल्काइल अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, उसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और सॉल्ट सब बनता था, और इसलिए यही उसका ड्रॉबैक भी था। बट यहाँ पे गैब्रियल 1 डिग्री बनाने के लिए यूज होता है, बट एरोमेटिक कंपाउंड के साथ डायरेक्ट NH2 लगा, ऐसा कोई कंपाउंड इस मेथड से नहीं बन सकता है। अगले दिन पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।